हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बनाने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। देखिए जो भी हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या करने बोला है, सत्यापित कीजिए। तो चलिए सत्यापित करेंगे। पहला क्वेश्चन ए नंबर दिया हुआ है 3/8 गुना 5/9 बराबर 5/9 गुना 3/8 दिया हुआ है। इसलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे हल लिख लिए। चलिए हम लोग पहले लिखेंगे LHS। इधर देखिए बराबर के इस पार और इस पार, पहले हम लोग पहली साइड निकालेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरी साइड को निकालेंगे। तो पहली साइड को पहले लिखेंगे हम लोग LHS बराबर क्या है 3/8 गुना 5/9। चलिए इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे 3 गुना 5/8 गुना 9। इसको गुना कर देते हैं। 3×5 कितना होता है, 3×5 15 बट्टा 8×9 72। LHS हम लोग सोल्व कर लिए। इसी प्रकार से चलिए दूसरी साइड को सोल्व करते हैं। तो चलिए दूसरी साइड को क्या लिखेंगे हम लोग, पहले RHS लिखेंगे। RHS बराबर 5/9 गुना 3/8। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 5 तो लिखेंगे 5 गुना 3/9 गुना 8। अब चलिए इसको गुना कर देते हैं। 5 तिया कितना होता है, 5 तिया 15 बट्टा 9 8 72। तो यहाँ लिख दिए 9 8 72। तुम लोग को निकल गया तो हम लोग लिख सकते हैं। अब एक लाइन में और नीचे लिख सकते हैं, चूंकि 3/8 गुना 5/9 बराबर 5/9 गुना 3/8 हम लोगों को क्या है, सत्यापित है। यही हम लोगों को क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए बी नंबर को सोल्व करते हैं। चलिए दूसरा बी नंबर को सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, बी नंबर दिया -7/9 गुना 3/14। पहली साइड इधर दिया हुआ है, इधर दूसरी साइड दिया हुआ है 3/14 गुना -7/9। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे LHS बराबर -7/9 गुना 3/14। तो चलिए इसको सोल्व करते लिखेंगे -7 गुना 3/9 गुना 14। देखिए 9/14 लिख लें। देखिए जो हम लोग कर रहे हैं चलिए काट भी सकते हैं। 3 का 3, 3 तिया 9, और तो नहीं कट रहा है, इधर से कट रहा है। 7 का 7, एक बार में माइनस तो माइनस लिख दिए, 7 दूनी 14। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। गुना कर देते हैं। -1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, -1/3 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 3 दूनी 6। तो इसका आंसर कितना है, -1/6। LHS हम लोग निकाल दिए। तो अब RHS निकालेंगे। लिखेंगे RHS बराबर 3/14 गुना -7/9। तो लिखेंगे 3 गुना -7/14 गुना 9। चलिए जो कट रहा है उसको हम लोग काट सकते हैं। 3 का 3, 3 तिया 9, इधर से भी कट रहा है। -7 एक बार में आता है, एक बार में 7 दूनी 14। तो चलिए गुना कर देते हैं। 1 को -1 से गुना करेंगे कितना होगा, -1/2 तिया 6। तो देखिए हम लोग को निकल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों LHS और RHS दोनों तरफ बराबर है, तो हम लोग को सत्यापित हो गया। तो एक लाइन में हम लोग और लिख सकते हैं। लिखेंगे चूंकि -7/9 गुना 3/14 बराबर 3/14 गुना -7/9 क्या हम लोग का सत्यापित है। फाइनली हम लोग का आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा नंबर को देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। देखिए इसमें भी सेम उसी तरह क्वेश्चन है। इसको भी क्या करने बोला, हम लोग को सत्यापित करने के लिए बोला है। तो चलिए आप भी अपना कॉपी में सत्यापित कीजिए, हम भी अपना कॉपी में सत्यापित करेंगे। तो चलिए ए नंबर दिया हुआ है -5/2 गुना -7/4। देखिए पहले इसको ब्रैकेट के अंदर में दिया हुआ है गुना 1/3। देखिए बराबर किस पर दिया हुआ है, दूसरी साइड दिया हुआ है -5/2 गुना -7/4 गुना 1/3। इसको ब्रैकेट के अंदर में घेर के लिखा हुआ है। सेम लोग पहला नंबर क्वेश्चन जैसा ही सेम बनाएंगे पहले, लेकिन यहाँ पे क्या करें, हम लोग को ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, उसको ब्रैकेट के बाहर को हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सेम उसी तरह बनाएंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले हल। तो चलिए हम लोग लिखते हैं LHS बराबर कितना दिया, -5/2 गुना -7/4। इसको ब्रैकेट के अंदर में
घेट के लिख दिए गुना 1/3। अच्छा नेक्स्ट स्टेप इसको सोल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है -5/2, तो लिखेंगे पहले -5/2 गुना -7/4, -7/4 और उसके बाद क्या लिखेंगे गुना 1/3 को ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। तो चलिए ऐसे करते हैं, लोग ऊपर में गुना चिन्ह थे इसको मतलब बराबर चिन्ह कर देते हैं। ये बराबर का यहाँ गुना है, इसको ब्रैकेट के अंदर में ही रखते हैं। गुना कितना 1/3, इसको 1/3 लिख दिए। अब चलिए बराबर दे दिए, माइनस 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 क्या था प्लस, 5 सतह कितना होता है 35, तो यहाँ पे लिखेंगे 35, 4 दूनी 8, फिर गुना करेंगे 1/3 के साथ, तो कितना होगा 35 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 35/8 क्या कितना हो गया 24। तो लोग LHS तो लोग निकाल लेंगे, इसी प्रकार से RHS को भी निकालेंगे। लिखेंगे RHS बराबर कितना है -5/2 गुना -7/4 गुना 1/3। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे पहले ब्रैकेट के बाहर को बाद में हम लोग सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर को पहले हम लोग पहले सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले कितना दिया है -5/2, ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करते हैं। लिखेंगे -7 गुना 1/4 को गुना करेंगे 3 से। तो चलिए सोल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप -5 का -5/2, 7 का टेबल एक बार पढ़ेंगे कितना होगा 7, माइनस है तो माइनस दिखा दिए, 4 दिया कितना हो गया 12। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 5 सती कितना होता है माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 5 के टेबल 7 बार पढ़ेंगे कितना होगा 5 सती 35/2 का टेबल 12 बार पढ़ेंगे कितना 12 दूना 24। तो देखिए हम लोग को LHS और RHS दोनों जगह हम लोग को सेम आ गया, 35/24 यहाँ भी है और यहाँ भी 35/24 है। तो हम लोग एक लाइन में लोग लिख सकते हैं, इसलिए 5/2 गुना -7/4 गुना 1/3 बराबर -5/2 गुना -7/4 गुना 1/3 क्या है हम लोग का सत्यापित है। तो लिखेंगे यहाँ पे सत्यापित है। हम लोगों का फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग बी नंबर को सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग को बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5 गुना -2/11 गुना 5/4 बराबर का दूसरी साइड दिया हुआ है 3/5 गुना 2/11 गुना 5/4। चलिए इसको भी सेम उसी तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखिए तो यहाँ पे लिखेंगे पहले LHS बराबर कितना दिया हुआ है 3/5 गुना -2/11 को ब्रैकेट के अंदर पहले लिखेंगे गुना 5/4। तो चलिए अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं। लिखेंगे बराबर पहले गुना कर लेते हैं, सॉरी माइनस तो दिया ही नहीं, तो लिखेंगे 3 गुना -2/5 गुना 11। इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, पहले सोल्व कर लेंगे उसके बाद बाहर निकालेंगे। कितना दिया है यहाँ पे 5/4। अब चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। 3 का टेबल 2 पढ़े कितना होगा 3 दूनी 6, माइनस 3 तो माइनस 3 लगा दिए बट्टा 5 का टेबल 11 पढ़े कितना होगा 11×5 = 55, तो यहाँ पे लिख देंगे 11×5 = 55। गुना करेंगे अब किसके साथ 5/4 के साथ गुना करेंगे, 6×5 कितना होगा 30, माइनस साइन तो माइनस साइन लोग दिखा दिए 30 हो गया बट्टा 55 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे कितना होगा 55 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 110 220, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 220 लिख दिए। हम लोग यहाँ पे चाहेंगे तो काट भी सकते हैं 0 0 ऊपर नीचे, देखिए 1 0 ऊपर काट दिए 1 0 नीचे काट दिए, तो हम लोग कितना हो गया -3/22। इसको हम लोग चाहते तो यहाँ भी काट सकते हैं, पहले भी बाद में भी काट सकते हैं, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। अब चलिए LHS तो हम लोग निकाल लिए, अब चलिए हम निकालते हैं RHS। तो लिखेंगे RHS बराबर कितना दिया हुआ है 3/5 गुना -2/11 गुना 5/4। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले दिया है लोग 3/5, इसको पहले लिख लेते हैं 3/5 गुना -2 को गुना करेंगे 5 के साथ बट्टा 11 को गुना करेंगे 4 के साथ। चलिए नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं हम लोग 3/5 का लिखेंगे 3/5 गुना 5 दूनी कितना होता है 10 बट्टा, अब माइनस साइन तो माइनस साइन यहाँ दिखा देंगे, 11 चौक कितना होता है 44। देखिए यहाँ भी हम लोग कटेगा तो काट सकते, चाहिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए 5 का 5 5 दूनी 10 और कट रहा है
2 का टेबल कट रहा है, तो देखिए इधर से भी हम लोग कट रहा है, तो चलिए काट देते हैं। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो हम लोग कितना बच गया? देखिए माइनस है तो माइनस यहाँ लिख दिए। 3 को -1 से गुना करेंगे कितना होगा? -3 बट्टा 1 को 22 से गुना करेंगे तो 22। तो हम लोग देखिए LHS और RHS दोनों जगह सेम निकल गया। हम लोग कहीं काटे, हम लोग तो आंसर मिल रहा है ना सेम, तो हम लोग लिख सकते एक लाइन में यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 3/5 गुना -2/11 गुना 5/4 बराबर 3/5 गुना -2/11 गुना 5/4। ये हम लोग क्या है? सत्यापित है। ये हम लोग क्या है? फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तीसरा नंबर को। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए जो भी स्थान में खाली जगह है उसको क्या करने वाला है? पूर्ति करने के लिए, मतलब पूर्ति मतलब क्या था? पूरा करने के लिए। देखिए ए नंबर में दिया हुआ है -8/7 गुना 21/12 बराबर के दूसरी साइड दिया हुआ है 21/12 गुना ब्रैकेट के अंदर खाली स्थान दिया हुआ है। देखिए -8/7 यहाँ है, तो दूसरी साइड -8/7 है नहीं है, तो चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग। -8/7 क्या है? आंसर है। बी नंबर सोल्व देखिए खाली जगह है, गुना 15/17 यहाँ है बराबर 15/17 यहाँ भी है, गुना -4/3 यहाँ पे है, लेकिन -4/3 यहाँ पे नहीं है, तो चलिए इसको हम लोग उठा के यहाँ पे भर देंगे। -4/3 लोग क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए सी नंबर को सोल्व करते हैं। सी नंबर में दिया हुआ है 9/8 डिवाइड खाली जगह दिया है बराबर -3/2। बताइए 9 कितना होता है? 27। तो चलिए इसको गुना कर देंगे तो हम लोग हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ कितना होगा? 9 27, 8 दूनी 16, यहाँ पे 27/16 होगा आंसर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। -21 यहाँ दिया हुआ है -5/9 बराबर किस पर दिया? -5/9 गुना खाली जगह में कुछ नहीं है, मतलब 21 नहीं है, तो यहाँ पे कितना हम लोग लिख सकते हैं? 21। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 21। माइनस है तो माइनस को भी हम लोग दिखा देंगे। अब चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चौथा नंबर को। देखिए नेक्स्ट हम लोग को चौथा में क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम मतलब क्या होता है? दूसरा नाम व्युत्क्रम। ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। मान लीजिए दिया है ए नंबर 12/23, 12/23 को हम लोग उल्टा करेंगे तो जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। तो चलिए हम लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल, तो लिखेंगे 12/23 का 12/23 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, देखिए 12/23 है तो उसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 ऊपर में चल जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। यही हम लोग क्या है? फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। बी नंबर देखिए, बी नंबर में है -11/19, तो लिखेंगे -11/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर कितना होगा? 19 ऊपर चल जाएगा, तो हर में कभी भी माइनस नहीं होता है, जो माइनस हर में है उसको अंश में ही लिख देते हैं, तो लिखेंगे -19/11। हम लोग क्या है? फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से सी नंबर को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग का कितना दिया है? 5, तो लिखेंगे हम लोग 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर कितना है? 5 है, मान लीजिए 5 नीचे कुछ नहीं तो 1 है छिपा हुआ है, तो हम लोग 1 को तो ऊपर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 1/5। हम लोग क्या है? फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से डी को सोल्व करते हैं। डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ -1 नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 छिपा हुआ रहता है, तो हम लोग लिख सकते हैं -1 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर कितना होगा? कितना हो जाएगा? -1 ही फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए ई नंबर को सोल्व करते हैं। ई नंबर में दिया हुआ है 2/-5, तो इसको हम सोल्व कर सकते, लिखेंगे 2/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर कितना होगा? 5/-5
2 माइनस ऊपर ही चल जाएगा। यही हम लोग को क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं 5वां नंबर को। चलिए देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में भी सत्यापित ही करने वाला है। जैसे हम लोग पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व किए सत्यापित कीजिए, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिख लिए तो इसमें भी सेम वही काम करेंगे। पहले लिखेंगे LHS बराबर कितना दिया हुआ है 3/5, लिखेंगे 3/5 गुना ब्रैकेट के अंदर कितना 2/7 प्लस 3/7। तो चलिए इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं। लिखेंगे 3/5 है तो पहले लिखेंगे 3/5 गुना ब्रैकेट के अंदर पहले काम करेंगे 7 और 7 का क्या निकालेंगे, पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 7 ही होगा। 7 को 7 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, एक बार में। 1 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2, प्लस 7 को 7 से भागा देंगे तो एक बार में जाएगा। 1 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 3, जिसको ब्रैकेट के अंदर घेर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। पहले 3/5 है तो लिखेंगे 3/5 गुना 2 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 5/7 का 7। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। यहाँ कितना है गुना चिन्ह, 3 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 3×5 15/5 सतह कितना होगा 35। तो हम लोग का यहाँ कितना आ गया आंसर 15/35 आया। 15/35 आया तो हम लोग LHS तो निकाल लिए, उसी प्रकार से हम लोग RHS भी निकाल सकते हैं। यहाँ काट भी सकते हैं हम लोग। 5 के राउंड कर रहा है, 5 तिया 15, 5 सती 35। तो हम लोग कितना आ गया 3/7। चलिए हम लोग RHS भी निकालेंगे। लिखेंगे RHS बराबर कितना दिया है 3/5 गुना 2/7। पहले इसको ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, प्लस 3/5 गुना 3/7, इसको भी ब्रैकेट के अंदर हम लोग रख दिए। चलिए 3 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 3 दूनी 6/5 सती कितना होता है 35। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह दे दिए। 3 तिया 9/5 सती 35। चलिए अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। 35 और 35 कैल्शियम कितना होगा 35 होगा। 35 को 35 से भागा देंगे कितना हो जाएगा एक बार में। 1 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा 6, प्लस फिर 35 को 35 से भागा देंगे तो एक बार में जाएगा। 1 को 9 से गुना करेंगे कितना होगा 9। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 9 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा 15/35 का 35। चलिए यहाँ भी हम लोग कट रहा है तो चलिए काट देंगे। 5 तिया 15, 5 सती 35। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 3/7। देखिए LHS RHS हम लोग को दोनों जगह बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए 3/5 गुना ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2/7 प्लस 3/7 ब्रैकेट घेर दिए बराबर 3/5 गुना 2/7 को भी ब्रैकेट के अंदर घेर दिए, प्लस 3/5 गुना 3/7 इसको भी ब्रैकेट के अंदर घेर दिए। हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, दोनों जगह सत्यापित हो गया। तो हम लिख सकते हैं सत्यापित है। यही हम लोग क्या फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से हम लोग बी नंबर को सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम लोग बी नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम उसी प्रकार से। चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे हल। लिखने के बाद लिखेंगे पहले LHS। चलिए हम LHS पहले निकाल लेते हैं। कितना लिखा हुआ है 4/5, लेकिन 4/5 गुना ब्रैकेट के अंदर कितना 8/13 माइनस 5/13 को पहले हम लोग सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद बराबर के दूसरी तरफ सोल्व करेंगे। तो 4/5 है तो बराबर लिख लेंगे, बराबर 4/5 गुना 8 13 कैल्शियम निकाल लेंगे कितना होगा 13, तो 13 लिख दिए। फिर यहाँ कितना है 13 लिख दिए, फिर 8 माइनस 5 लिख दिए। 13 का टेबल 13 पे पढ़ेंगे कितना होगा 13 होता है एक बार में। 1 को 8 से गुना करें तो 8 हो गया। 13 को फिर 13 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। 1 को 5 से गुना करें तो 5 हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, सोल्व करेंगे। आप 4/5 का लिखेंगे 4/5 गुना 8 में 5 घटाएंगे कितना होगा 3/13। अब चलिए हम लोग जो गुना करने का है तो चलिए गुना करते 4 तिया कितना होता है 12, 13 पचे कितना होता है 65। तो यहाँ 12/65 आ गया LHS। अब चलिए हम लोग RHS निकालते हैं। लिखेंगे RHS बराबर कितना 4/5 गुना 8/13, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, माइनस 4/5 गुना 5/13 को भी ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख दिए। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 4 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा 8 चौके 32/13 पचे कितना होता है 65, माइनस का माइनस लिख देंगे। अब चलिए इसको ब्रैकेट के अंदर पे सोल्व करते हैं। 5 चौके 20/13 पचे 65, तो 65 का 65 लिख दिए। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 65 और 65 कैल्शियम निकालेंगे कितना होगा
65, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 65। 65 को 65 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, एक बार में। 1 को 32 से गुना करेंगे कितना होगा, 32। माइनस का माइनस लिख दिए। 65 को 65 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, एक बार में। 1 को 20 से गुना करेंगे कितना होगा, 20, बराबर 32 में 20 घटाएंगे कितना होगा, 12 बटा 65 का 65 यहाँ पे लिख दिए। देखिए हम लोगों का LHS और RHS दोनों जगह हम लोगों को क्या है, सेम आ गया, तो सत्यापित हम लोग का हो गया। तो चलिए एक लाइन हम लोग और बढ़ा सकते हैं, लिखेंगे 4/5 गुना 8/13 माइनस 5/13 ब्रैकेट के अंदर घेर दिए, बराबर 4/5 गुना 8/13 को ब्रैकेट के अंदर घेर दिए, माइनस 4/5 गुना 5/13 को ब्रैकेट के अंदर हम लोग घेर दिए। तो हम लोग को सत्यापित हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित है। यही हम लोग क्या, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। आप लोगों का आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, कि ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ मदद मिल सके। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कि ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं तो आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।